हेलो फ्रेंड्स, आई एम संजय परवानी फ्रॉम एसडीएल सेंटर। वेलकम टू दिस वीडियो क्लासेस। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देयर वाज एंड देयर वेयर का प्रयोग सीखने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इंग्लिश स्पोकन सीखना चाहते हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक के द्वारा हम लोग हजारों सेंटेंसेस अपने डेली लाइफ में बोलते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा अगर आप ये टॉपिक सीखना चाहते हैं। दोस्तों बता दें, इसके पहले मैं और एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जो है देयर इज एंड देयर आर। वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लिंक पे जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है देयर वाज एंड देयर वेयर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ एक पहचान लिखे है, ध्यान दीजिएगा हम पर। तो दोस्तों, यदि किसी वस्तु के अंदर कोई दूसरा वस्तु थी या किसी स्तन के अंदर कोई स्तन था तो देयर वाज एंड देयर आर वेयर का प्रयोग किया जाता है। तो समझ जाइए दोस्तों, यदि बीता हुआ समय यानी पास्ट टाइम में किसी वस्तु के अंदर कोई दूसरा वस्तु थी, किसी स्तन के जगह कोई दूसरा स्तन था, तो हम लोग देयर वाज एंड देयर वेयर का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, इस कमरे में बहुत सारे बल्ब थे, यानी कि ये एक कमरा है और इस जगह के अंदर फिर कोई दूसरा चीज था। जैसे और एक एग्जांपल ले लीजिए, आपके मोबाइल में बहुत सारे फोटो थे, यानी आपके एक मोबाइल है और उसमें फिर बहुत सारे फोटो थे। जैसे पटना में एक गार्डन था, यानी पटना एक जगह है और उस जगह के अंदर कोई दूसरा स्थान था। तो समझ जाइए दोस्तों, यदि कोई स्थान के अंदर कोई वस्तु के अंदर कोई दूसरी वस्तु थी या कोई स्थान के अंदर कोई दूसरा स्थान था, तो हम लोग देयर वाज एंड देयर वेयर का प्रयोग करते हैं। यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, इस एग्जाम्पल को पढ़ के आप समझ जाइएगा। अलमारी में शर्ट थी, यानी अलमारी एक चीज है और उसमें फिर कुछ चीज थी, तो उसके लिए बोलेंगे देयर वाज अ शर्ट इन द वार्डरोब। उसी तरह देखिए, डब्बे में घड़ी थी, यानी डब्बा एक चीज है और उसमें फिर और एक चीज थी, तो उसके लिए बोलेंगे देयर वाज अ वॉच इन द बॉक्स। उसी तरह यहाँ और एक एग्जांपल लिखे, थैला में पैसा था, यानी थैला एक चीज है और उसमें फिर कुछ था। क्या था? पैसा था। देयर वाज मनी इन द बैग। उसी तरह और एग्जांपल लिखे, बगीचे में बहुत सारे पौधे थे, यानी बगीचे एक जगह है, फिर उस जगह में और कुछ चीज था, तो देयर वेयर मैनी प्लांट इन द गार्डन। उसी तरह पटना में एक बगीचा था, पटना एक जगह है, फिर उस जगह में कुछ और चीज है, तो देयर वाज अ गार्डन इन पटना। तो दोस्तों समझ जाइए, यदि किसी वस्तु के अंदर कोई दूसरी वस्तु थी या किसी स्तन के अंदर कोई दूसरा स्तन था, तो हम लोग देयर वाज और देयर वेयर का प्रयोग करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब देयर वाज एंड देयर वेयर से अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं हम लोग सीखेंगे। तो दोस्तों बता दें कि देयर वाज एंड देयर वेयर से भी इस तरह के वाक्य बनाया जा सकता है। जैसे ही यहाँ एग्जाम्पल लिखे, ध्यान दीजिए, एक राजा था तो देयर वाज ए किंग। एक आदमी था, देयर वाज ए मैन। गांव में एक साधु रहता था, तो देयर लिव्ड ए सेंट इन ए विलेज। इस तरह से आप बहुत सारा सेंटेंसेस, मतलब इस तरह का सेंटेंस अब देयर वाज देयर वेयर से बना सकते हैं। जैसे गांव में बहुत सारे लड़के थे, गांव में बहुत सारे आम का पेड़ थे, तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। गांव में मछुआरा था, गांव में चोर था, तो इस तरह के वाक्य को भी आप देयर वाज एंड देयर वेयर के द्वारा बना सकते हैं। तो दोस्तों, अब अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव देयर वाज एंड देयर वेयर से कैसे बनाते हैं ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ एग्जांपल लिखे हैं अफर्मेटिव का, स्कूल में एक पुस्तकालय था, यानी स्कूल में कुछ था, तो पहले हम लोग देयर बैठाएंगे। क्योंकि देयर क्यों बैठाएंगे? क्योंकि इससे ये बोध हो रहा है कि किसी चीज के अंदर किसी चीज था, इसलिए देयर वाज देयर वेयर का यानी कि देयर। तो दोस्तों पहले बता दें कि जब एक चीज का बात किया जाएगा तब वाज का प्रयोग करेंगे देयर के साथ। अब जब एक से ज्यादा का बात करेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एक्सेट्रा, तो हम लोग देयर के साथ वेयर का प्रयोग करेंगे। इसीलिए देखिए, यहाँ एक पुस्तकालय का बात किया गया है, इसीलिए देयर के साथ वाज का प्रयोग किए हैं। तो उसी तरह अगर एक का बात करेंगे तो देयर वाज बैठाएंगे, और एक से ज्यादा का बात करेंगे तो देयर वेयर बैठाएंगे। तो अब देयर वाज बैठा दिए। अब किसका बात किया जा रहा है? एक पुस्तकालय का,
तो बैठा दिए ए लाइब्रेरी। मतलब कि देयर वाज देयर वेयर के बाद अब जिसका बात किया जा रहा है उसका मीनिंग दे देंगे, यानी लाइब्रेरी का बात किया जा रहा है। अब कहाँ पर किया जा रहा है कि स्कूल में, यानी इन स्कूल, यानी देयर वाज ए लाइब्रेरी इन स्कूल। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। मेरे मोबाइल में बहुत सारे गाने थे, इस कमरे में बहुत सारे बल्ब थे, मेरे घर में 10 सदस्य थे। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब दोस्तों नेगेटिव कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। नेगेटिव मतलब होता है नकारात्मक, यानी जो जिसमें नहीं लगा देते हैं। तो दोस्तों अगर देयर वाज देयर वेयर में नहीं वाला सेंटेंस बनाना है तो इस तरह से बनाएंगे। उसी तरह अगर एक का बात किया जा रहा है तो देयर वाज का प्रयोग करेंगे, और एक से ज्यादा का बात किया जा रहा है तो देयर वेयर का प्रयोग करेंगे। तो पहले देखिए, मेरे घर में 2 गाय नहीं थी, यानी यहाँ 2 यानी एक से ज्यादा का बात किया जा रहा है, इसीलिए यहाँ देयर वेयर का प्रयोग किया गया, देयर वाज का नहीं। फिर अब नहीं के लिए नो लगाएंगे। अब किसका बात किया जा रहा है, 2 गाय का, यानी 2 काउज। अब कहाँ पर, मेरे घर में, यानी इन माई हाउस, यानी देयर वेयर नो 2 काउज इन माई हाउस। इस तरह से अब और भी सेंटेंसेस बोल सकते हैं। मेरे घर में 4 बकरियां नहीं थी, मेरे घर में मोबाइल नहीं था। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। अब दोस्तों इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक, यानी जिससे हम क्वेश्चन करते हैं, यानी जब हिंदी वाक्य के पहले में क्या लग जाता है उसका आंसर आपको यस या नो में मिलता है, उससे इंट्रोगेटिव। यानी कि अगर देयर वाज एंड देयर वेयर के प्रयोग में इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए तो कैसे बनाएंगे। तो उसी तरह से दोस्तों पहले हम लोग वही चीज मतलब ध्यान रखेंगे कि एक का बात किया जा रहा है या एक से ज्यादा। तो एक का बात किया जाएगा तो वाज देयर के साथ वाज का प्रयोग करेंगे, और एक से ज्यादा का बात किया जा रहा है तो वेयर का प्रयोग करेंगे। तो पहले हम लोग अगर क्या आ जाए देयर वाज देयर वेयर के प्रयोग में, तो पहले हम लोग वेयर बैठाएंगे फिर देयर बैठाएंगे, यानी वेयर देयर। यानी क्या आपका मोबाइल में बहुत सारी तस्वीरें थी, तो आप वेयर देयर बैठा दिए। आप किसका बात किया जा रहा है, बहुत सारे तस्वीर की, यानी कि मैनी फोटोज लगा दिए। अब किसमें, यानी कि मेरे मोबाइल में, तो इन योर मोबाइल, यानी आपका मोबाइल में। तो क्या आपके मोबाइल में बहुत सारी तस्वीरें थी, तो वेयर देयर मैनी फोटोज इन योर मोबाइल। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बोल सकते हैं। यानी क्या आपके मोबाइल में बहुत सारे गाने थे, क्या आपके घर में 10 सदस्य थे, क्या आपके रूम में 4 पंखा थे। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं बाय द यूज ऑफ देयर वाज एंड देयर वेयर। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं इसी तरह के नए नए वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।